ईपीएस इनेबल और डिसेबल क्या है? इसको हम समझते हैं। बैंक में ईपीएस इनेबल और डिसेबल का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी आधार कार्ड के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे ईपीएस कहते हैं। दूसरी बात, कैसे पता करें कि हमारे बैंक का ईपीएस चालू है या बंद है? तो दोस्तों, जब भी आप किसी शॉप पर आधार कार्ड से पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं या आधार कार्ड के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन होता है, बैलेंस इंक्वायरी हो या मिनी स्टेटमेंट या पैसा विड्रॉल करते हैं, जब हमारा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाता है तो समझिए कि आपका ईपीएस चालू है आपके अकाउंट का। जब आप आधार कार्ड के माध्यम से आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है या आधार कार्ड के माध्यम से आप ना तो बैलेंस चेक करा सकते हैं ना ही पैसा विड्रॉल करा सकते हैं, तो उस स्थिति में समझिए कि हमारा ये बैंक अकाउंट का ईपीएस डिसेबल है। तो हमको बैंक जाकर वो ईपीएस इनेबल कराना होता है। ईपीएस का एक फॉर्म आता है, तो उस फॉर्म को आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी, 3 डॉक्यूमेंट बैंक को देने होते हैं जब बैंक टीम हमारी अकाउंट का ईपीएस इनेबल करती है, जिसके माध्यम से कहीं भी आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मुझे यही जानकारी आपको बतानी थी। ईपीएस अब तो क्या है कि बहुत सी जितनी भी पेमेंट बैंक के हैं सबकी केवाईसी करते ही शुरुआत में ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप कस्टमर का अकाउंट का जो ईपीएस सुविधा है उसको आप चालू रखना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं, और जिन बैंकों में पहले नहीं थी अब उनमें ऐड कर दी गई है। इसलिए बहुत से ऐसे राष्ट्रीय लेवल के बैंक हैं जिनके ग्राहकों का ये ईपीएस बैंक ने ऑटोमेटिक डिसेबल कर दिया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है और बहुत सी बैंक हैं। तो दोस्तों, मुझे यही आपको बताना था कि ईपीएस इनेबल और डिसेबल क्या होता है, ईपीएस का मतलब क्या आता है, कैसे पता करें कि हमारे बैंक अकाउंट का ईपीएस चालू है या बंद है। तो यदि आपका आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है तो समझिए कि हमारे बैंक अकाउंट का ईपीएस इनेबल है, चालू है। यदि आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकल पा रहे हैं तो समझिए कि आपका ईपीएस डिसेबल है। इसका मतलब ये है कि पैसा तो आपका निकल रहा होगा लेकिन हर कहीं नहीं निकल रहा होगा। यदि आपका एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई के ही ग्राहक सेवा केंद्र में आपका पैसा निकलता होगा या निकलेगा। तो यदि आपका ईपीएस इनेबल नहीं है तो आप एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के अलावा, जैसे आपका जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसी के ग्राहक सेवा केंद्र में आप पैसा निकाल सकते हैं। और जबकि आपका ईपीएस इनेबल है तो आप कहीं भी आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं और पैसा जमा करवा सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी चेक करा सकते हैं। तो मुझे यही जानकारी आपको देनी थी। और भी कोई आपको इससे ईपीएस से संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है ताकि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँचा है। और उसके अलावा कमेंट करने का ये है कि जब आप कमेंट करेंगे तो जब ही हम आगे की वीडियो बनाएंगे, हमें पता चलेगा कि लोगों को क्या मांग है, क्या रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसी आधार पे हम वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा।